फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। आज हम अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स एंड मॉडुलस ऑफ वेक्टर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये रहा हमारा प्रश्न। लेट O बी द ओरिजिन एंड द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ A एंड B be 2i cap plus 2j cap plus k cap and 2i cap plus 4j cap plus 4k cap respectively. If the internal bisector of angle AOB meets the line AB at C, then the length of OC is। हमें O origin दिया हुआ है और पोजीशन A और पोजीशन B भी दिया हुआ है, और हमें यह भी बताया गया है कि एंगल AOB का बाइसेक्टर AB पे मिलता है और जो पॉइंट है वो है C। तो हमसे पूछा गया है कि OC का लेंथ क्या होगा। तो जब पोजीशन A और पोजीशन B दिया हुआ है तो इसका मतलब हुआ कि OA वेक्टर क्या है, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, और OB वेक्टर हो जाएगा 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप। और जो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होता है उससे हम जानते हैं, मान लीजिए अगर OC एंगल AOB को बाइसेक्ट किया है तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के अनुसार जो AC और CB का रेशियो होगा वो बराबर होगा OA और OB के रेशियो के। यानी जो मैग्नीट्यूड है AC वेक्टर डिवाइडेड बाय CB वेक्टर वो इक्वल हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ OA वेक्टर डिवाइडेड बाय OB वेक्टर। और OA वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी जो कोफिशिएंट है आई कैप का उसका स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे कैप का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के कैप का स्क्वायर और सबका अंडर रूट। उसी तरह से मैग्नीट्यूड ऑफ OB वेक्टर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ AC बाय मैग्नीट्यूड ऑफ CB वेक्टर है वो क्या होगा, 3/6, दैट इज 1/2। यानी जो C पॉइंट है वो AB लाइन को 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो अब हम सेक्शन फॉर्मूला के अनुसार C वेक्टर निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें A का पोजीशन वेक्टर पता है और B का पोजीशन वेक्टर पता है, इसलिए C का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा। मान लीजिए C AB को m:n रेशियो में डिवाइड करता है इंटरनली, तो C का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, m इंटू बी वेक्टर प्लस n इंटू ए वेक्टर डिवाइड बाय m प्लस n बाय सेक्शन फॉर्मूला। इसका मतलब हुआ कि C वेक्टर क्या हो जाएगा, m के जगह पे हम 1 पुट करेंगे क्योंकि m:n क्या है, 1:2 है, इसलिए 1 इंटू बी वेक्टर प्लस 2 इंटू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो C वेक्टर आ जाएगा 6i कैप प्लस 8j कैप प्लस 6k कैप डिवाइडेड बाय 3। तो जब हमें C का पोजीशन वेक्टर पता लग गया तो वही OC वेक्टर हो जाएगा, और मैग्नीट्यूड ऑफ OC क्या हो जाएगा, अंडर रूट जो कोफिशिएंट ऑफ I कैप का स्क्वायर होगा प्लस जो कोफिशिएंट ऑफ J कैप का स्क्वायर होगा प्लस कोफिशिएंट ऑफ K कैप का स्क्वायर होगा। जब उसे सॉल्व करेंगे तो मैग्नीट्यूड जो OC का है वो क्या आ जाएगा, 2/3 अंडर रूट 34। इसलिए इस केस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जो लेंथ है OC का वो हो जाएगा 2/3 अंडर रूट 34। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। लेट A वेक्टर, B वेक्टर एंड C वेक्टर बी 3 non-zero vectors such that B vector and C vector are non-collinear. If A vector plus 5B vector is collinear with C, B vector plus 6C vector is collinear with A vector, and A plus alpha B vector plus beta C vector is equal to 0, then alpha plus beta is equal to। इस प्रश्न में हमें बताया गया है कि A वेक्टर प्लस 5B वेक्टर कोलिनियर है C वेक्टर से, यानी
ए वेक्टर प्लस 5b वेक्टर मान लेते हैं वो हो गया इक्वल लैम्डा सी वेक्टर से, क्योंकि कोलिनियर का क्या मतलब होता है कि ए वेक्टर प्लस 5b वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो सेम लाइन पे लाई कर रहा होगा जिस पर सी वेक्टर लाई कर रहा है। इसी तरह जो रिजल्टेंट होगा बी वेक्टर प्लस 6c वेक्टर का वो लाई कर रहा होगा सेम लाइन पे जिस पर ए वेक्टर लाई कर रहा है। इसलिए मान लेते हैं कि बी वेक्टर प्लस 6c वेक्टर जो है वो इक्वल है म्यू ए वेक्टर से। जो पहला इक्वेशन है उससे हमें आ जाएगा कि ए वेक्टर क्या होगा -5b वेक्टर प्लस लैम्डा सी वेक्टर, और ये जो इक्वेशन 3 है उसे हम इक्वेशन 2 में जब यूज करेंगे तो बी वेक्टर प्लस 6c वेक्टर क्या आ जाएगा म्यू इंटू ए वेक्टर, क्योंकि ए वेक्टर इक्वेशन 3 से हमें आया है -5b वेक्टर प्लस लैम्डा सी वेक्टर। जब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे इक्वेशन 4 को तो बी वेक्टर बाय म्यू प्लस 6 बाय म्यू सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -5b वेक्टर प्लस लैम्डा सी वेक्टर। अब हम इन दोनों को इक्वेट करें वेक्टर्स को, तो जो कोफिशिएंट होगा बी वेक्टर का लेफ्ट हैंड साइड में उसे इक्वेट करेंगे हम कोफिशिएंट ऑफ बी वेक्टर जो राइट हैंड साइड में है, यानी 1 बाय म्यू क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा। उसी तरह से सी वेक्टर को हम इक्वेट करेंगे तो 6 बाय म्यू क्या आ जाएगा लैम्डा आ जाएगा, तो इससे म्यू आ जाएगा -1/5 और लैम्डा आ जाएगा -30। अब जो म्यू है और लैम्डा है इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या होगा ए वेक्टर प्लस 5b वेक्टर माइनस लैम्डा सी वेक्टर, यानी माइनस और लैम्डा का वैल्यू क्या -30 इंटू सी वेक्टर इज इक्वल टू 0, यानी ए वेक्टर प्लस 5b वेक्टर प्लस 30c वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। और यहां पे हमें बोला गया है कि ए वेक्टर प्लस अल्फा बी वेक्टर प्लस बीटा सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 है। तो इस इक्वेशन को और इक्वेशन 5 को हम जब कंपेयर करेंगे तो अल्फा हमें क्या आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ बी वेक्टर ही तो अल्फा है, यानी अल्फा क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। उसी तरह से बीटा क्या आ जाएगा सी वेक्टर का कोफिशिएंट यानी बीटा आ जाएगा 30। और हमसे पूछा गया है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 5 प्लस 30 यानी 35। इसलिए इस केस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।